मेरी आदत थी कि जब भी मैं किसी के घर काम करने जाती, तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारकर पास ही कहीं टांग देती और फिर काम में लग जाती। पिछले हफ्ते ही मैंने एक नया घर पकड़ा था। घर में कुल 4 सदस्य थे, आंटी, अंकल और उनके 2 बेटे। आंटी मुझे अक्सर देर से बुलाती थी और ज्यादा काम भी नहीं होता था। इसलिए मैं बाकी जगहों से काम निपटाकर सबसे आखिर में उनके यहाँ जाती थी। वहाँ काम करने के बाद थोड़ा समय आंटी के साथ बतियाने में थकान उतर जाती थी। आज भी मैं रोज की तरह पोंछा लगा रही थी। आंटी पास ही कुर्सी पर बैठी थी और मैं उनसे बात भी करती जा रही थी। तभी उन्होंने अचानक पूछा, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है, बिना दुपट्टे के? मैंने सहजता से जवाब दिया, हाँ आंटी जी, दुपट्टा लेकर काम बिल्कुल नहीं हो पाता मुझसे। आंटी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, बुरा ना मानना, तू मेरी बेटी जैसी है इसलिए कह रही हूँ। जरा अपने कुर्ते के गले की ओर देख तो सही। उनकी बात सुनकर मैंने अपने गले की तरफ देखा और खिसिया गई। मेरे कुर्ते का गला बड़ा था, जिससे मेरा शरीर का ऊपरी हिस्सा और थोड़ी सी शमीज भी साफ दिख रही थी। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैं औरत होकर बार बार देख रही हूँ, तो सोच अगर गलती से किसी आदमी की नजर पड़ जाए तो? उन्होंने समझाया, अब अगर गलती से किसी मर्द की नजर पड़ गई, तो तुझे ही बुरा लगेगा और तू कहेगी कि फला घर के आदमी बुरे हैं। लेकिन बेटा, जब सामने कुछ दिखेगा ही, तो कोई भी अनजाने में देख सकता है। कोई आंख बंद करके तो नहीं चल सकता ना? इसीलिए खुद ही कायदे से रहना चाहिए। मैं चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। आंटी ने आगे कहा, चल, मैं तुझे दिखाती हूँ कैसे करना है। देख, ऐसे। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू बड़े सलीके से शरीर पर ढककर मुझे समझाया। उनकी बात सुनते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मुझसे बात कर रही हो। मेरी माँ जो मुझे बचपन में ऐसे ही समझाती थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं थी। उनकी यादों में खोई मैं आंटी को बस एकटक देखे जा रही थी। आंटी ने कहा, ऐसे क्या देख रही है तू? मेरा गला भर आया। मैंने धीमी आवाज में कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आंटी। लेकिन आज तक किसी ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। न मेरी गलती बताई, न ही कोई मुझे समझाने वाला था। शायद इसीलिए मेरा ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं। यह कहते हुए मैंने दुपट्टा उठाया और उसे ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। उस दिन मैंने सीखा कि सलीके से रहना सिर्फ अपनी इज्जत का नहीं, बल्कि दूसरों की नजरों को गलतफहमी से बचाने का भी तरीका है। आंटी ने न सिर्फ मुझे समझाया, बल्कि मुझे माँ जैसा प्यार भी दिया, जो मेरी जिंदगी में बहुत सालों से नहीं था। अगर आपको हमारा पोस्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और फॉलो करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।